मेरी लाडली बहनाओं, पद प्रणाम। लाडली बहना की राशि आपके खाते में फिर डाली जाएगी और जो कहा है कि क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते 3000 तक ले जाएंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, यही भाई की इच्छा है। लाडली बहनाएं बैठी है सामने, तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5000 रुपया उसमें मिला करके 12,000 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा। हमारी सरकार की भावना है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, कोई योजना नहीं बंद होने वाली है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना और पैसे भी बढ़ा रहे हैं। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो उसका यश मिलता है, परिवार सुधरता है, आने वाली पीढ़ियों का भला मिलता है। गरीब, महिला, किसान और युवा, ये चारों का भला कर दो, प्रदेश और देश का अपने आप भला हो जाएगा। ये हमारे भावना का सवाल है। आप लोगों ने सुना कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सभी लाडली बहनों के खाते में राशि डाली जाएगी और मोहन यादव जी के द्वारा भी अलग से 5000 रुपए राशि देकर उनको 12,000 से लेकर 13,000 तक की राशि उनके खाते में डाली जाएगी। तो मोहन यादव जी और शिवराज के द्वारा ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। शिवराज ने यहाँ पे आवास के जरिए सभी लाडली बहनों को एक और किस्त जारी जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबको जोड़ करके, केवल बोलने के लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये भाव बताने के लिए नहीं है, करके देने के लिए। दोनों योजना को मिला करके लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है। अब मोदी जी के नाम पे ताली बजती है तो आपकी छाती जले तो जले, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो करेगा वो बढ़ेगा, जमाना देखेगा। ये जनता की आवाज है, जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का कारवां बढ़ रहा है। लाडली बहनें भी बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है मध्य प्रदेश में तो बंद होगी नहीं, केवल लाडली बहना नहीं रहना है। अब हमारा संकल्प है लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, मेरी बहनों, ये बहनें इसलिए नहीं है कि गरीबी में आंसू बहाएं, मजबूर रहें, हाथ फैलाएं। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। और मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है, वो विभाग भी मेरे ही पास है। और एकदम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, कोई बहन गरीब ना रहे, लखपति दीदी। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, मिलेनियम दीदी, मतलब केवल 1 लाख तक आमदनी नहीं, क्यों 10 लाख रुपया आमदनी ना हो। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों कई गतिविधियां और प्रारंभ होने वाली है। हमारा संकल्प पूरा होगा, बहनों की गरीबी करके, बहनों की गरीबी दूर करके उस अभियान में भी हम लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहनों को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लखपति दीदी बनाने के लिए और कई तरह की योजनाएं हम प्रारंभ कर रहे हैं। कई और नई योजनाएं आपके सामने आएगी, लेकिन गरीबी पूरी तरह से दूर करना है तो कुछ काम और करने। जैसे जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो, उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तब मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी, तो वह मकान भी बन रहे हैं। लेकिन ये मकान उस सूची में बनेंगे जो सूची पहले से तैयार थी, 2018 के आवास प्लस की सूची। लेकिन उसमें भी कई नाम छूट गए हैं। छूट गए कि नहीं छूट गए? कई के नाम छूट गए। और जब हमारे विधायक जाते हैं तो घेर लेती है जनता, टूटी टपरिया देख लो, हमारे पास तो मकान है ही नहीं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी बहनें, ऐसे भाई कौन है जिनके कच्चे मकान है, जरा हाथ उठाएं अभी भी। और सूची में नाम नहीं है कच्चे मकान वालों, हाथ उठाओ, अभी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं।